खान सबसे पहले इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है। ये बात इमरान खान साहब ने की थी कि हमें डिक्टेटर भी 2 नंबर ही मिले हैं और पाकिस्तान में जो भी डिक्टेटर है वो भी हमें ठीक नहीं मिले। जो फ्रॉडी डिक्टेटर होता है वो पहले फ्रॉड इलेक्शन कराता है, फिर डमी वजीर आजम और डमी पार्लियामेंट लेकर आता है, फिर अदालतों का बेड़ा गर्क करता है और यूं मुल्क को तबाह कर देता है। देखिए, हमें मिले फौजी डिक्टेटर्स। तो नॉर्मली जो फौजी डिक्टेटर्स होते हैं वो तबाहियां ही फेरते हैं, वरना दुनिया के कई मुल्कों में बादशाहत है और वो मुल्क बड़ी अच्छी तरक्की भी कर रहे हैं। सऊदी अरब में देखें, यूएई में देखें, बहरीन में देखें, ओमान में देखें। तो यहाँ पे जब आप जाते हैं और देखते हैं तो ये मुल्क तरक्की कर रहे हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जदीद दुनिया के साथ चल रहे हैं। हालांकि यहाँ पे जमहूरियत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ये रही कि मिलिट्री डिक्टेटर्स आते हैं, वो सरकारी मुलाजिम होते हैं, वो अपनी नौकरी से बाहर सोचते ही नहीं है। उनके दिमाग में नस्लों की बात ही नहीं होती, वो सिर्फ अपनी नस्लें बनाते हैं और बना के निकल जाते हैं। और कोई भी पाकिस्तान में रहना पसंद भी नहीं करता, सारे ज्यादातर पाकिस्तान छोड़ जाते हैं। परवेज मुशर्रफ का इंतकाल पाकिस्तान से बाहर हुआ। बाकी जो डिक्टेटर्स हैं वो पाकिस्तान से बाहर रहना पसंद करते हैं, पाकिस्तान के अंदर नहीं रहते। या डिक्टेटर नहीं भी हैं तो पाकिस्तान के जो मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं सीनियर, उनमें भी पाकिस्तान से बाहर जाने की बड़ी ख्वाहिश होती है। या जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है वो भी पाकिस्तान से बाहर जाना चाहती है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि पहले फ्रॉड इलेक्शन कराते हैं, फिर डमी वज़ीर आज़म बनाते हैं, डमी पार्लियामेंट ले आते हैं और अदालतों का बेड़ा गर्क करता है, यूं मुल्क को तबाह कर देता है। तो एक्चुअली तो यही हो रहा है। नाज़रीन, मैंने पिछले वीलॉग में आपसे कहा था कि एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करनी है और वो है काजी फ़ायद ईसा का तारीख का घटिया तरीन फैसला, जिसमें उसने पाकिस्तान की एक सबसे मकबूल पॉलिटिकल पार्टी से उसका इंतखाबी निशान छीन कर सारे के सारे इलेक्शन को मुतनाज़ बना दिया था। अब जब इंतखाबी निशान छीना था तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने और सब ने ऐसे पोर्ट्रे किया था कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म हो गई है, अब ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। बाद में कहा जी आपने क्यों मान लिया कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है? भाई, जो बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एफिडेविट लेकर जाता था उसको तो वहां पकड़ लेते थे वो, और ज्यादातर को ये कहते थे जनाब आपका तो एक्सेप्ट ही नहीं हो सकता क्योंकि आपकी पार्टी के बाद इंतखाबी निशान नहीं है। तो जिसके बाद इंतखाबी निशान नहीं है वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो काजी साहब ने क्योंकि फैसले के अंदर ये चीज बयान नहीं की थी और ये नहीं कहा था कि पॉलिटिकल पार्टी मौजूद रहेगी, मैं सिर्फ पेनल्टी के तौर पर इनका इंतखाबी निशान ले रहा हूं, ये भी नहीं किया था। तो अब बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने वाले मामले पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस बहुत परेशान हैं और अपने उसी फैसले से भाग रहे हैं। जज साहिबान कभी फैसले का बोझ इलेक्शन कमीशन पे डाल देते हैं, ये सईद बलूच साहब ने भी इसके ऊपर निशानदेही की है, और कभी पीटीआई को इल्ज़ाम देते हैं। हकीकत यह है कि काजी फ़ायद ईसा ने बरतानवी हाई कमीशन को खत लिखकर भी अपने इस फैसले का दिफा किया था, और उस खत में काजी फ़ायद ईसा ने यह नहीं कहा था कि फैसले की तशरीह गलत की गई है। अब बाद में वो ये कहते हैं जनाब फैसले की तशरीह ठीक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना इसके ऊपर सख्त मौक़िफ़ लेना चाहिए और पूरी दुनिया के अंदर इस मामले को उठाना चाहिए। काजी फ़ायद ईसा को और उनके साथ इस तरह की ज़्यादतियाँ करने वाले जजेस को निशाने इबरत बनाना चाहिए और पूरी दुनिया के सामने उन्हें एक्सपोज करना चाहिए ताकि आइंदा जजेस ऐसी हरकतें ना करें। नाज़रीन, इमरान खान साहब क्या ईद से पहले बाहर आ जाएंगे? ये सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। लगातार पैगाम आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया और लगातार ये कहना शुरू कर दिया कि ईद से पहले इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी। क्या ये मुमकिन है? देखिए, होने को तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, कोई पता नहीं है। यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट खब्बी दिखा के सज्जी मारती है। इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट कोई खेल खेल जाए और वो कहें जी इमरान खान से जान छुड़ानी है तो ईद पे छोड़ दो, ईद पे लोग नहीं निकलेंगे, जरा माहौल ठंडा हो जाएगा, इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, 5-6 दिनों में चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी, तो हम इमरान खान को इस मौके पर छोड़ देते हैं, इसके अलावा कब छोड़ेंगे? तो मेरा ये मानना है इमरान खान को आज छोड़ें, कल छोड़ें, परसों छोड़ें, ईद वाले दिन छोड़ें, जब मर्जी छोड़ें, इंपैक्ट तो आएगा। और इमरान खान को जब आप छोड़ेंगे तो वो आराम से तो बैठेंगे नहीं, वो अपनी पॉलिटिक्स करेंगे। और ये बात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अच्छी तरह जानती है। अब हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने भी यही दावा कर दिया। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब जो हैं वो 5 को उनकी बेल हो जाएगी। दावा उन्होंने क्या किया, जरा ये आप सुन लीजिए। एक निजी टीवी प्रोग्राम में वो बात कर रहे थे। अच्छा जी, 7 तारीख को ईद है, 5 को ये बेल हो जाएगी। लेकिन क्या इमरान खान साहब की बेल हो जाएगी? ट्रैक रिकॉर्ड जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट का, वो ये बताता नहीं है। देखे ना, जैसे जो जुल्म किया गया, जो बर्बरियत की गई, मैं साहबजादा हामिद रजा साहब को सुन रहा था, वो ये बता रहे थे कि जनाब हमारे तो अरकान असम्बली की बहनों को, बेटियों को, बीवियों को और बच्चों को अगवा किया गया 26वीं आईनी तरमीम के लिए। वो ये कहते हैं बड़ी बेइज्जती वाली बात है, लोग नहीं बताते, लेकिन उन्होंने बताया। और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को हवाले किया एस्टेब्लिशमेंट के, अपनी फैमिलीज को बचाने के लिए।
MNAs को बाकायदा अगवा किया गया, जबरी तौर पे लापता किया गया 26वीं आईनी तरमीम के लिए। अब मुझे बताएं, जिस 26वीं आईनी तरमीम के लिए इतनी मेहनत की है एस्टेब्लिशमेंट ने, जिसके लिए इतना ज़्यादा अपने सिर के ऊपर गंद का टोकरा उठाया है और तारीख में अपने नाम के आगे दाग लगवाए हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, कि उन्होंने अरकान असेंबली के साथ क्या किया, असेंबली के ऊपर धावा बोल दिया, असेंबली के अंदर से बंदे अगवा करके ले गए, जो पार्लियामेंट है उनके लॉजेस के अंदर से बंदे अगवा करके ले गए, खवातीन को और बच्चों को और बच्चियों को अगवा कर लिया, बहुओं और बीवियों को अगवा कर लिया। जब ये सारा कुछ किया, एस्टेब्लिशमेंट ने अपने ऊपर इतना बड़ा धब्बा ले लिया, इतना स्याह दाग अपने ऊपर लगा लिया, अपने दामन को दागदार कर लिया, तो वो किया क्यों था? सिर्फ इमरान खान से बचने के लिए, कि हम एक ऐसी आईनी अदालत बनाएं जिसके जरिए से उन तमाम इकदामात को तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए जो इमरान खान साहब के खिलाफ हमने किए हैं, और वो अदालत बना ली। अब फौजी अदालतों को तहफ़्फ़ुज़ दिलवा दिया गया है, मखसूस नशिस्तें छीनने का बंदोबस्त कर दिया गया है, और ये मखसूस नशिस्तें छीन भी ली जाएंगी। सारा पाकिस्तान जानता है जिस तरह का बेंच बना है, ज़्यादा इम्कान तो यही है 99% कि ये सीटें छीन ली जाएंगी, अनलेस कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई अजीबोगरीब काम ना हो जाए, वरना सीटें तो छीनने वाला बेंच बैठा हुआ है। भाई, जिस बेंच ने मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के ट्रायल को जायज़ करार दे दिया, उससे तो आप फिर कोई भी काम करवा लें, ये तो काम ही बहुत छोटा है, मखसूस नशिस्तों वाला, तो ये भी कर लिया जाएगा। तो उस इमरान खान को क्या ये एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इतने आराम से छोड़ देगी? अपने टाउट्स के जरिए से रोज़ाना की बुनियाद पे कहलाते हैं कि फ़ौजी क़यादत इमरान खान से शदीद नफरत करती है, तो क्या फ़ौजी क़यादत इमरान खान को बाहर आने देगी? एक तरफ पैगाम दिलवाया जाता है कि शदीद नफरत करते हैं भाई हम इमरान खान से, और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि जी इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। तो मुझे ये लॉजिकल नहीं लगता, मुझे लगता नहीं है कि ये एकदम हो पाएगा। एक और बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट जो कि हामिद रज़ा साहब ने, क्योंकि उनका जिक्र हो रहा है तो मैं बता देता हूँ, उन्होंने कहा जी कि मियाँ नवाज शरीफ ने हरम पाक में बैठकर खाना काबा में उनके वालिद से एक बात कही थी, क्योंकि उनके वालिद के पास एक डॉक्यूमेंट उनके वालिद के हाथ लगा था जिसमें शरीफ खानदान ने बाकायदा NRO हासिल किया था और एक मुआहिदा किया था परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत के साथ, जिसमें गारंटी दी गई थी कि ये चीज़ें हम करेंगे और ये नहीं करेंगे, और उसमें जो बंदे पाकिस्तान से बाहर लेकर गए, पैसा जो चीज़ें लेकर जानी थी लेकर चले गए, वो पूरा मुआहिदा साहबजादा हामिद रज़ा साहब के वालिद गिरामी के हाथ में लग गया, मरहूम के। और उन्होंने अभी, वो साहबजादा हामिद रज़ा कहते हैं मेरे पास वो अपने वालिद साहब की अमानत पड़ी हुई है, वो मुआहिदा मेरे पास अभी भी है। तो नवाज शरीफ साहब से 2 दिन के बाद मिले उनके वालिद साहब, और मक्का में मिले, हरम पाक में मिले, और उन्हें कहा क्या ये बात सच है? तो मियाँ साहब ने हरम में बैठ के हल्फन इस बात से डिनाई कर दिया। रूह कांप नहीं जाती है आपकी कभी सोचते हुए?